गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस, क्लास सेकेंड। टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चलो हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी कैन डू मैनी थिंग। हमारा शरीर है जो बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि मतलब सोचने का काम, फील मतलब महसूस करने का काम, स्पीक मतलब बोलने का काम, राइट लिखने का काम, etc. सो द ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो शरीर होता है एक अद्भुत प्रकार का मशीन है। इट हैज मैनी पार्ट्स। इसमें बहुत सारे अंग होते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स आर विजिबल टू अस। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बाहरी हिस्से में होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसे अंग को एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, जो शरीर के बाहरी हिस्से में होते हैं, जैसे कि हेयर जो टॉप मोस्ट पे होता है, हमारे बाल, फिर आईज हमारी आंखें, इसके बाद हमारे कान ईयर्स, नोज हमारी नाक, माउथ हमारा मुंह। ये सब शरीर के बाहरी हिस्से में आते हैं। इन्हें एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। अब हम आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और उनके नंबर दिए गए हैं, जो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हमारे मेन पार्ट्स हैं और उनके नंबर दिए गए हैं। तो लुक एट द मेन पार्ट्स विथ नंबर। तो चलिए देखते हैं। हेड हमारे शरीर में कितने होते हैं? 1। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1। उसके बाद हमारे ईयर कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2। हमारे शरीर में आइज कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2। टंग यानी कि जीभ, हमारे शरीर में कितने जीभ होते हैं? 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1। शोल्डर्स यानी कंधा, हमारे शरीर में कितने कंधे होते हैं? 2। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2। आर्म मतलब भुजा, हमारे शरीर में कितने भुजाएं होती हैं? 2। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2। फिंगर यानी कि उंगलियां, हमारे शरीर में 10 फिंगर्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है 10। लेग मतलब पैर, हमारे शरीर में कितने पैर होते हैं? 2। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2। 12 जो पैर की उंगलियां होती हैं। तो यहाँ पे पैर की उंगलियां कितनी होती हैं? 10। तो हमने लिखा है 10। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सभी मनुष्य के शरीर में एक बराबर ही अंग होते हैं। बॉय, गर्ल, यंग एंड ओल्ड हैव द सेम नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स। चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो, यंग हो, ओल्ड हो, सभी के शरीर में एक बराबर ही अंग होते हैं। जैसे 2 आईज, 2 ईयर, 1 नोज, 1 माउथ। ये सभी के शरीर में एक प्रकार ही अंग होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर के बाहर के हिस्से में होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर होते, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो अपना काम हर समय करते रहते हैं। तो देखते हैं। देयर आर मैनी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वी कैन नॉट सी देम, जिन्हें हम देख नहीं सकते, बट दे वर्क ऑल द टाइम। बट वो हर समय अपने कार्य को करते रहते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
ऐसे शरीर के अंगों को इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लंग्स यानी फेफड़े, लीवर, किडनी, हार्ट यानी दिल, स्टोमच, पेट, ये सभी अंग हमारे शरीर के अंदर होते हैं। ये सभी अपने कार्य हर समय करते रहते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए इसको इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में, यानी कि 5 इंद्रियों के बारे में जो हमारे समझने की शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलो, आवर सेंस ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि 5 ऐसी इंद्रियां होती हैं जो हमें समझने में महत्वपूर्ण होती हैं। दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच, जो हमें देखने में मदद करती हैं, सुनने में मदद करती हैं, सुगंध लेने में, सांस लेने में मदद करती हैं। टेस्ट मतलब किसी भी चीज़ को हम चखते हैं उसमें मदद करते हैं। और टच यानी कि किसी भी चीज़ को हम छूकर महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ गर्म है, ठंडा है, तो इस प्रकार हम उसको छूकर समझ सकते हैं। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। आईज हमारी आंखें, ईयर्स हमारे कान, नोज हमारी नाक, टंग हमारी जीभ और स्किन हमारी चमड़ी। ये सभी हमें समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइस, अगर हमारे पास आंखें नहीं रहेंगी तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते, कान नहीं रहेंगे हम किसी भी चीज़ को सुन नहीं सकते, नाक नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को सूंघकर पता नहीं लगा सकते कि ये अच्छा स्मेल है या फिर गंदा स्मेल है, बैड स्मेल, गुड स्मेल। टंग, अगर जीभ नहीं रहती तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टेस्ट को बता नहीं सकते, ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है, तो हम ये जीभ की मदद से बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। एंड स्किन, और हमारा जो चमड़ी होता है, इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अगर पानी गर्म है या ठंडा है, अगर हम उसमें अपनी उंगली डालते हैं तो हमको पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडा है, तो ये हमारे स्किन की मदद से पता चलता है।